वो कौन सी चीज़ है जो तुम्हें रोक रही है? थक गए हो, या एनर्जी नहीं है, या फिर वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास, या पैसा नहीं है, ये बात रोक रही है तुम्हें? या फिर जो बात रोक रही है तुम्हें वो तुम खुद हो? ठीक है, बाकी सब छोड़ दो तुम। मुझे बस इतना बताओ, मुसीबतों की वजह से या जिन तकलीफ़ों की वजह से तुम बहाने बना रहे हो, क्या ये मुसीबतें सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी में ही आई, या फिर थे कुछ पागल जो इन तकलीफ़ों से गुजरे हैं जिससे आज तुम गुजर रहे हो? तकलीफ़ इनको भी तो रही होगी, हौसला इनका भी तो टूटा होगा ना। पर ये जानते थे कि कोई भी मुसीबत मुझसे बड़ी नहीं हो सकती, और अगर मैं चाहूँ तो किसी भी मुसीबत को अपने पैरों तले कुचल सकता हूँ। याद रखना दोस्त, बहाने कुछ पल की खुशी देते हैं, पर इस खुशी का इंस्टॉलमेंट तुम्हें दर्द के रूप में ज़िंदगी भर चुकाना पड़ता है। पर आज अगर बहाने देने की जगह तुम्हारे सपनों के लिए काम करोगे तो इनका मुनाफा तुम्हें ज़िंदगी भर मिलता रहेगा। इट्स योर चॉइस। ज़िंदगी भर इंस्टॉलमेंट भरना है या फिर ज़िंदगी भर मुनाफा कमाना है दोस्त। अपने आप में अगर एक विनर को देखते हो तो ये बात समझो कि विनर्स कभी बहाने नहीं बनाते, और जो बहाने बनाने वाले होते हैं वो कभी विनर्स नहीं बन पाते। अरे जिन लोगों की ज़िंदगी में सही में मुसीबतें हैं, तकलीफ़ें हैं, वो अगर बहाने नहीं बनाते तो तुम्हारे अंदर किस बात का डर है? अगर तुम्हारे पास 2 वक्त की रोटी है, रहने के लिए घर है, प्यार करने के लिए तुम्हारी अपनी फैमिली है, तो आज भी तुम उन 60% आबादी से कई गुना अमीर हो जिनके पास इसमें से कुछ भी नहीं है। तू अपने नाकामयाबी का दोष कभी खुद को नहीं देता, तू दोष देता है तो दूसरों को, खुद की किस्मत को। पर याद रखना, यही चीज़ एक दिन तुझको लेकर डूबेंगी। कभी खुद से बोलो, मैं टाइम पे नहीं उठा, मैं दिल से काम नहीं किया, या मैंने अपना 100% नहीं दिया इसलिए फेल हो गया। बोला है कभी? नहीं बोलोगे तुम, क्योंकि जो ऐसा बोलते हैं वो 1% में आते हैं, जो कभी किस्मत के भरोसे नहीं बैठते। ये अपनी किस्मत खुद लिखना जानते हैं, क्योंकि ये बहाने बनाने की जगह अपनी गलतियों को सुधारना पसंद करते हैं। याद रखना, इस दुनिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे बहानों से। दुनिया सिर्फ और सिर्फ नतीजों को सलाम करती है, तुम्हारे कामयाबी के आगे झुकेगी। और जानते हो तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये बहाने। और इस झूठ को रोकने का एक ही रास्ता है, सच को समझो। और सच ये है कि तेरे पास अब भी टाइम है, तेरे पास वो स्किल है, वो नॉलेज है जो तेरा सपना पूरा करवा सकती है। कुछ लोग तो पूरी ज़िंदगी इंतज़ार में गुजार देते हैं कि मेरे पास जो नहीं है वो आएगा तब मैं शुरुआत करूँगा। पर दोस्त, वो तेरे पास कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो क्या तू शुरुआत ही नहीं करेगा? इसलिए आज जो भी तेरे पास है उसी से शुरुआत कर दे, क्योंकि ऐसे एम्पायरों की कमी नहीं है मार्केट में जिनकी शुरुआत एक छोटे से गैरेज से हुई थी, और आज वही छोटा सा गैरेज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में कन्वर्ट हो गई, बदल गई। क्योंकि अगर ये बहाने बनाए होते, सही वक्त आने का इंतजार किया होता, तो शायद इतना बड़ा एम्पायर कभी नहीं बन पाता। क्योंकि दोस्त, इस दुनिया में कोई भी चीज़ 2 बार बनती है, चाहे कोई कंपनी हो, कोई बिल्डिंग हो, या फिर कोई गाड़ी हो। पहले तो उस बंदे के दिमाग में और फिर हकीकत में। पर कुछ बदनसीब की ज़िंदगी में वो दूसरा मौका कभी नहीं आता, क्योंकि जब सपनों की हकीकत में लाने की शुरुआत होती है ना, तो इनका दिमाग 100 बहाने तैयार कर देता है। जो बोलते हैं तू नहीं कर पाएगा, तब अपने आप को एक ऐसा बहाना देना जो तुझे मजबूर कर दे उस सपने को पूरा करने के लिए। और जब तुम्हारा एक पॉजिटिव बहाना तुम्हारे 100 नेगेटिव बहानों पर भारी पड़ जाएगा, तभी वो सपना हकीकत में तब्दील हो जाएगा। कौन नहीं चाहता महंगी गाड़ियों में घूमना? कौन नहीं चाहता बंगलों में रहना? हर कोई चाहता है अपनी ख्वाहिश पूरी करना। पर प्रॉब्लम सिर्फ यही है, हर कोई सिर्फ चाहता है, कोई पागल नहीं बनना चाहता इसके पीछे, क्योंकि हर कोई जानता है कि ये रास्ता मुश्किलों से भरा पड़ा है। इस रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे, पर याद रखना हर कामयाबी की शुरुआत चैलेंजेस से ही होती है मेरे दोस्त।
और जो इस चैलेंज को स्वीकार करता है वही कामयाबी का हकदार होता है। कामयाबी कभी खुद होकर तुम्हारा पीछा नहीं करेगी और न ही खुद तुम्हारे कदमों में या तुम्हारी गोद में आके गिरेगी। दिस इज योर चांस, दिस इज योर मोमेंट, दिस इज योर टाइम एंड यू हैव द अपॉर्चुनिटी। और इस अपॉर्चुनिटी का क्या करना है, इसे बहानों में गंवाना है या कामयाबी को झुकाना है। दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर कोई सुझाव हो तो लिख डालो कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।